सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपके सच्चे दस रूप तेज ज्ञान संदेश की इस श्रृंखला के महत्वपूर्ण पड़ाव में आइए अब हम 9वां अवतार कौन सा है ये जानें। 9वां अवतार विश्वास अवतार। विश्वास अवतार में आपको विश्वसनीय बनना है। जो लोग विश्वास अवतार ले पाते हैं उनके सारे काम सहजता से होते हैं। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए काम की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि पूरे विश्व को विश्वसनीय लोगों की जरूरत है। 9वां अवतार विश्व अवतार, विश्वास अवतार। पृथ्वी पर विश्वास और प्रेम को रिलीज करने के लिए व्यवस्था की गई है। विश्वास अवतार में आपको विश्वसनीय बनना होता है। लोग आप पर कितना विश्वास रखते हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं, ये लोन है आप पर। जब आप विश्वास तोड़ते हो तो ब्याज बढ़ता है। जब आप विश्वास तोड़ते हो और जब आप विश्वास पूरा करते हो तो प्रीमियम भरते हो। जब आप विश्वास पर खरे उतरते हो, फिर वो छोटा सा भी काम क्यों ना हो, किसी को आप कहते हो कि ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगा और वाकई कर डालते, तो आपने प्रीमियम भरा। आप कहते हो उसको और फिर 4 दिन के बाद वो मिलता है। आप कहते हो अरे वो रह गया, मैं भूल ही गया, वो क्या आपने बोला था मुझे करने के लिए, मैंने हाँ भी बोला था पर वो रह गया, भूल ही गया मैं। तो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप ऐसा बोलकर फ्री होते रहते हो, मुक्त होते रहते हो, शॉर्टकट लेते रहते हो, मगर अदृश्य में कितना ब्याज बढ़ रहा है आपको मालूम नहीं होता। जब वो फल लाती है घटना, तब हमें पता चलता है अरे हमने तो बड़ा नुकसान कर दिया अपना। विश्वास अवतार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये बात सीख गए, विश्वास अवतार ले पाए, उन्हें तो जीवन में इतना आनंद है और उनके काम इतनी सहजता से होते हैं और उनको लोग इतना पसंद करते हैं और उनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। उनके लिए कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि पूरे विश्व को विश्वसनीय लोगों की जरूरत है। हर एक को जरूरत है। और विश्वसनीय लोग बनते नहीं क्योंकि उनको इसका इंपॉर्टेंस समझता ही नहीं। तो हम अपने आप से पूछें कि मैं कितना विश्वसनीय हूं। लोगों के सामने जाता हूं, कुछ बोलता हूं, वो करता हूं क्या, कि बोल के निकल जाता हूं, फिर याद भी नहीं रहता। अगली बार जब मिलते हैं तो बताते हैं अरे हाँ वो रह गया, वो ऐसा था, वो हम कारण ही बताना शुरू कर देते हैं। मगर आपको पता नहीं है विश्वसनीयता प्राप्त करके आप क्या प्राप्त करते हो, इसका अंदाजा आपको नहीं है। विश्वसनीयता प्राप्त करके आप क्या प्राप्त करते हो। अगर आप विश्वसनीय बन गए तो आपके लिए कोई कमी नहीं है। लोग आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करेंगे, क्योंकि लोग विश्वसनीय लोगों की कदर करते हैं। और आप विश्वसनीय बनना चाहते हैं तो कुछ कदम आपको उठाने हैं। कई बार हम सामने वाले को ना नहीं बोल पाते, हाँ बोल देते हैं, हाँ मैं काम करूंगा, क्योंकि ना नहीं बोल पाए। तो इसलिए फिर आप सीधा बता पाओ, खुद को तैयार करो कि मुझे विश्वसनीय बनना है, मैं हाँ हाँ बोल के निकल जाता हूं मगर करता तो नहीं हूं। तो अभी मुझे सीधी बात सीखनी है। यानी कौन सी बात, जिसको कहा जाता है दिखाई न देने वाली आदर युक्त सीधी बात। इसको क्या कहते हैं, दिखाई न देने वाली आदर युक्त सीधी बात। दिखाई न देने वाली और दिखाई देने वाली, एक दिखाई देती है, एक दिखाई नहीं देती है।
जो दिखाई दे वो आदर युक्त बात, यानी आपका आदर दिख रहा है, सीधी बात भी कर रहे हैं मगर आदर के साथ कर रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं तो आदर के साथ कह रहे हैं। यह है दिखाई देने वाली। न दिखाई देने वाली जो आप अंदर संवाद करते हो वो दिखाई नहीं देता है। तो खुद से भी सीधी बात करना सीखें और लोगों से भी दिखाई देने वाली आदरयुक्त सीधी बात सीखें, यानी उनको आपका आदर दिखे, पोलाइटली नो बोलना सीखें। वरना हां बोलकर फिर आप नहीं करते हैं, आप विश्वसनीय नहीं रहते, आप कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना ब्याज पड़ रहा है आपको मालूम नहीं है, और वो ब्याज बढ़ते रहता है क्योंकि लोगों ने आप पर विश्वास रखा है, लोन दिया है, आपको लोन दिया है। हर एक ने एक दूसरे को देके रखा है, तो लोन लिया है तो उसका प्रीमियम भरना है, किस्त भरनी है उसकी। और जब आप विश्वास पर खरे उतरते हो, यानी जो आपने बोला वो किया, तो अगर आपको लगता है कि मैं चींटी से बचने के लिए चीते को आमंत्रित करता हूं, तो ये आदत आपको तोड़नी पड़ेगी। सीधी बात करना सीखना होगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आप नहीं करने वाले तो आप कह पाओ, मगर आदर से, अकड़ कर नहीं कि मैं करना जरूर चाहता मगर कुछ और प्रायोरिटीज की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कृपया क्षमा करें। जब आप आदर युक्त सीधी बात करते हो तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। आप के साथ कोई कार्य करता है, आपके नीचे कोई नौकर है, आप उसको जब सीधा बता पाओगे कि ये तुम नहीं कर पाए तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा, तो वो नौकर को भी लगता है हमारा बॉस जो है विश्वसनीय है, वो जो बोलता है वो करता है, वो जो बोलता है वो करता है, तो वो तुरंत अपना कार्य ठीक करने शुरू करते। बोनस में तो बहुत फायदे होने वाले आपके। तो ये फायदे होने के लिए लोग आप पर विश्वास कर पाएं और आप जो बोलो लोग उसको मान पाएं कि हाँ ये कह रहा है तो ये कार्य जरूर होने वाला है, क्योंकि वे ही लोग आगे जाते, विश्वसनीय लोग ही जो रिजल्ट्स दे पाते हैं। आपको विश्वसनीय बनना है फास्ट से फास्ट, तो क्या जो आपने बोला है लोगों को तुरंत करके दिखाओ, तो फास्ट लोगों का विश्वास आ जाता है आप पर। अरे ये पर्सन ने बोला और करके दिखाया, कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, कार्य करके ही दिखाया। वरना सुस्ती में लोग कल कर देते हैं, परसों कर देते हैं, तारीख आ जाती है फिर सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, तो विश्वास खो रहे, उनको पता नहीं ब्याज बढ़ रहा है, ये ब्याज चुकता करना पड़ेगा, ऐसा समय आएगा वो चुकता करना पड़ेगा। तो उसमें कभी सुस्ती नहीं करे, खुद को याद दिलाएं। जब भी किसी को कहा है ना कुछ करना है तो खुद को कहो चलो विश्वास अवतार लो, विश्वास अवतार लो, काम खत्म करो, कर सकते हो तुम। और विश्वास जीतना है, प्रीमियम भरना है, लोन चुकाना है, और जो लोन चुकाते हैं अवार्ड भी मिलता है, हर प्रीमियम पर अवार्ड भी है। विश्वास तोड़ा तो ब्याज है, तो हर किस्त पर अवार्ड भी है। दिखता नहीं कई बार, इसलिए हम वो नहीं करते। तो दिखे न दिखे, हमें ठान लेना है कि जब भी हमने किसी को कमिटमेंट दी है पूरी करनी ही है, विश्वास अवतार लेना ही है। तो फिर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी दौलत आप अपने जीवन में जमा कर रहे हो, जिसका लाभ जब आपको मिलेगा आप आश्चर्य करोगे कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, मदद करने को तैयार है, क्योंकि लोगों को पता है ये विश्वसनीय है, ये जो कहता है वो करता है। लोगों को हिचकिचाहट नहीं होगी मदद करने से पहले, क्योंकि उनको पता है ये पर्सन विश्वसनीय है, सुस्त नहीं है। तो लोगों का विश्वास
फास्ट चाहिए, तो जो आप बोल रहे हो खत्म करके दिखाओ। लोगों को आश्चर्य होगा, अरे इसने 2 दिन में कहा था, 1 दिन में खत्म करके दिखाया। तो छोटे छोटे कार्य आप देखो, एक डायरी बनाओ, जिन जिन को कमिटमेंट दी है लिख डालो ताकि वो रह न जाए। कई लोगों को सुस्ती लिखने की भी रहती है, तो वो भूलते रहते चीज़ें और विश्वास खोते रहते हैं, ब्याज बढ़ाते रहते। तो डायरी रखो, उसमें लिख के रखो किसको क्या कमिट किया है, और रोज़ देखो वो डायरी पढ़कर वो पूरे करते जाओ काम। तो जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं अनजाने में, आज सजग हो जाएं कि 9वां अवतार जो हमें लेना है वो विश्वास का अवतार लेना है। कहाँ कुछ कहना है सीधे सीधे हम कह पाएँ, आदरयुक्त सीधी बात, दिखाई देने वाली आदरयुक्त सीधी बात। न दिखाई देने वाले आदरयुक्त सीधी बात अंदर करते हैं, दिखाई देने वाली हम बाहर करते, क्योंकि लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने ना भी कहा है तो प्यार से कहा है, आपसे नफरत नहीं है, तो वो सही ढंग से आपको ले पाएंगे, सीधा हम कह पाएं। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये पर्सन जो है ना सीधा है तो है बताता, नहीं है तो नहीं है बताता है, सीधी बात करता है। थोड़े समय में ही आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। शुरू में थोड़ा सी हिचकिचाहट लगेगी, कुछ फील होगा, ऐसे कैसे बोले, क्या सोचेगा। तो साहस, विश्वास अवतार के लिए साहस, क्यों डर का राक्षस खत्म करना है। इसके पीछे डर का जो राक्षस है, इसे मारने के लिए विश्वास अवतार लिया जाए। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। यहाँ पर क्या मिला है अगर शब्दों में बयान करेंगे तो बयान नहीं हो पाएगा। अंदर से अभी ऐसा लग रहा है ना कि समझ तो थी, पूरा था, लेकिन पता नहीं था। अभी जहाँ देख रहा हूँ वहाँ ईश्वर दिख रहा है। उसे साक्षात्कार ही कहेंगे बस। जिसे ढूंढ रहा था मैं गली गली, वो मिला तेरे दर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9921008060 अथवा 9921008075। वेबसाइट www.tejgyan.org। ईमेल mail@tejgyan.com। हमारे YouTube चैनल तेज ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org।